हनुमान जी महाराज की आहा हा, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। क्या भाग्य है, हम लोगों को श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। उन हनुमान जी का चरित्र प्राप्त है जो सप्त चिरंजीवियों में एक है। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, जिनका चरित्र याद रखना, जिनका चरित्र निर्मल नहीं हो, अपने चरित्र को ठीक करने के लिए हनुमान जी का चरित्र सुनना बहुत आवश्यक है। हम लोग जीवन जिए जा रहे, जो मिल रहा किए जा रहे, पर सच तो यह है हम हनुमान जी को तो मानते हैं, माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। हनुमान जी को मानते पर हनुमान जी की नहीं मानते, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए मेरी आत्माओं, मेरे प्रियजनों, आज के सत्र में आप अपने घर जाओ तो संकल्प लेकर के जाओ कि हम जिनको माने उनकी भी माने, उनके चरित्र पर चल करके बुरा मत मानिएगा। हमारा हृदय कह रहा है, आप सब जितने भी आज छत्र छाया में यहाँ विराजमान हैं, आध्यात्मिक सत्र में ऊपर बैठे बैठे आपके पूर्वज भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे। क्यों? हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत जाया, एक ऐसी बेटी बिटिया जाया जो भगवान की चर्चा को सुन रहा। एक घड़ी आदियों में भूलिया तुलसी चर्चा राम की हरि कोटि अपराध। ये भगवान की महती कृपा। तो हनुमान जी से क्या सीखना है? भागना नहीं। ये हनुमान जी ने कहा सूत्र दिया, जब लंका जा रहे थे सब बानर भालू बैठे हुए थे, अंगद बैठे वहीं पर, जामवंत, नल, नील, दधिमुख, केहरी, सबसे जामवंत जी ने पूछा लंका कौन जाएगा? अंगद कहाँ वो जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर की धारा, जिए संशय कछु फिर की धारा। अंगद जी आप लंका जाओगे? अंगद जी बोले जाने में तो ठीक है, वापस आने में इंजन फेल हो सकता है। तो कौन जाएगा? दधिमुख? नहीं नहीं नहीं, हम। जामवंत जी से किसी ने कहा तुम ही बूढ़े हो, वृद्ध हो, तुम ही क्यों नहीं चले जाते? बार बार हम लोगों को कह रहे तुम चले जाओ। जामवंत जी बोले जब हम जवान थे तब तो जा सकते थे, अब हमारी बैटरी लो हो गई है, हमारा जाना मुश्किल है। कौन जाएगा? सब लोग भागने को तैयार, कोई नहीं जाएगा, चलो मर जाओ। मरने में ही फायदा है, क्योंकि हम लोग वचन लेकर आए थे कि प्रभु को संदेशा देंगे। अब क्या उपाय किया जाए? जब कोई नहीं जा रहा तब हनुमान जी भागे नहीं, जागे। क्या किए हनुमान जी? बोलिए, अरे जोर से तो बोलिए। जागे। परिणाम, प्रभु लंका गए, लंका की खबर रघुनाथ जी को सुनाई। जो जाग जाता है वो असंभव भी संभव करके आता है। विचार करना, कभी आप पढ़ना और समझना, कितने झंझट नहीं आए लंका की यात्रा में हनुमान जी। कितने? पहले में ही सुरसा नाम अहिन की माता, पहले में ही एक माता जी मिली, हम तुमको खा जाएंगे। हनुमान जी बोले हम समोसा हैं जो खा जाओगे? हैं? क्यों खा जाओगे? पहला झंझट मिला, दूसरा झंझट मिला सिंह का, तीसरा झंझट, तीसरा अवरोध हनुमान जी को मिली लंकनी। तीन अवरोध प्राप्त होने के बाद भी हमारे सरकार रुके नहीं। भैया, जो जाग जाता है वो भागता नहीं है, काम को पूर्ण करके ही वापस आता है, चाहे जो हो जाए।
ये कथाओं का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते भर रहो, केवल सुनते रहो। हम लोगों की आदत है जहां कथा हो रही राधे 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 राधे, 7 दिन बाद सब आधे आधे। और दुबई वाले तो वैसे ही महान, आप लोग तो वैसे ही महान हो। अब आप लोगों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि अभी हमें 2 दिन टिकना भी है। लेकिन आपको कहें जागने का मतलब है, कथा का मतलब ये नहीं है कि आपने सुन लिया और निकल गए। कथा का मतलब सूत्र है, आपको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए दृढ़ संकल्प लेने का सूत्र है। हमारे श्री हनुमान जी से आपको सीखना चाहिए। वो जाग गए तो प्रभु राम का असंभव काम भी संभव करके आए। ये ताकत है। दूसरी बात, एक बार एक हंस नील में गिर गया। नील जानते हो, कलर। पहले भारत में सफेद कपड़े के ऊपर लगाया जाता था। हाँ, भारत के लोग पहले सफेद कपड़े में नील लगाते थे, बढ़िया दिखता था। तो एक हंस नील में गिर गया। नील में गिरा, बगल में एक और कपड़ों का रंग रखा था काला, तो काले रंग में गिर गया। उस हंस को लगा कि हमारा रंग काला है। सामने बैठे थे कौवा, उसको लगा ये हमारी जाति वाले हैं, ये भी काले हैं, हम भी काले। हंस का बच्चा कौवों को देखकर, कौवों की संगत में रहकर कौवा बन गया और कांव कांव बोलने लगा। कुछ दिनों बाद मानसरोवर का हंस निकला। उसने देखा, अरे ये तो हंस का बच्चा है, कौवा बना कहां बैठा है। जैसे ही मानसरोवर का हंस नीचे उतरा, सब कौवा भागे, कांव 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 कांव। तो जो हंस का बच्चा कौवा बना था वो भी भागा। तो मानसरोवर के हंस ने पकड़ लिया, कहां जा रहे? अरे महाराज हमें जाने दो, देखो हमारी जाति वाले तो वो जा रहे हैं, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें परेशान ना करो। मानसरोवर का हंस बोला, बुद्धू हो, अरे तुम्हारी जाति वाले वो नहीं है, तुम्हारी जाति वाले तो हम हैं। अरे महाराज काहे को उल्टा बोल रहे, आप कितने गोरे, हम कितने काले, हमारी जाति वाले तो वो हैं। तब मानसरोवर का हंस समझ गया, ये अपने असली रूप को भूल गया। चल हमारे साथ। नदी में ले गए और रगड़ रगड़ करके जब स्नान करवाया और उसका रंग छूट गया तो काले रंग से वो भी धवल देह सफेद हो गया। तब वो भी बाहर निकाल करके बोला, अरे महाराज हम भी सफेद, आप भी सफेद, हमारी जाति वाले तो आप ही हो। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग जब इस पृथ्वी पर आए थे तो एकदम पवित्र होकर, शाश्वत होकर आए थे, पर माया का काला कलर हम लोगों के शरीर के ऊपर लग गया। हम लोग अपने असली रूप को भूल गए हैं। लेकिन जब कोई सदगुरु, जब कोई गुरु हमारी जिंदगी में आता है और वो प्रवचन से, अपने उद्बोधन से, अपनी वार्ता से, अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, अपनी चेतना से, अपने शक्ति पात से, अपने भजन से, अपने बल से जब शिष्य के अवगुणों की धुलाई करता है, तब उस शिष्य को भी नजर आता है कि हमारा शाश्वत रूप तो आनंद ही है। वो भी जाग जाता। और वो कौन गुरु हो सकते? जय 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 हनुमान गोसाई।